गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ विशेषण पढ़ रहे हैं। कल हिंदी की क्लास में हमने विशेषण पढ़ा और विशेषण के 3 भेद पढ़े। दोबारा से आज आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो 3 भेद हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा 4th नंबर भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करते हैं, ठीक है, उसे हम विशेषण कहते हैं। कैसे? संज्ञा से हमेशा पहले लगते हैं और पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, यह है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द होते हैं यह, उस, ये, वे, उसका, उसे। ठीक है, ये सब होते हैं सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये संज्ञा से पहले लग जाते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं। यह कमीज मेरी है। तो देखिए, यह एक सर्वनाम शब्द है और संज्ञा से पहले लग रहा है कमीज। ठीक है, कमीज मेरी है, तो कमीज से पहले यह लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। उस घर में भूत रहते हैं, तो घर से पहले लग रहा है उस, तो उस एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो संज्ञा से पहले लग रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे यह रामायण मंदिर में रख दो। ठीक है, ये फल धोकर खाना, वह कपड़ा मुझे दो, वे बच्चे बहुत नटखट हैं, यह लड़की मेरी सहेली है, ये आम मीठे हैं। देखिए, ये सभी जो भी उदाहरण में मैंने अभी आपको बताया, ये सब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द लग रहे हैं और विशेषण का काम कर रहे हैं। ठीक है, विशेषता बता रहे हैं। तो वही हुआ सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्लियर? अब बात आती है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है? तो संख्या से पता चल रहा है कि संख्या का मतलब होता है गिनती। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की एक निश्चित और अनिश्चित गिनती की जाती है। ठीक है, हम गिन सकते हैं ना, निश्चित तरीके से भी और अनिश्चित भी गिनती की जा सकती है, वो होता है संख्यावाचक विशेषण। जबकि परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण नाम से ही मैंने आपको बताया था कल, माप तोल। परिमाण का मतलब होता है माप तोल। तो इसमें क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर मापा तोला जा सकता है। ठीक है, यह होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो दोनों में अंतर हुआ ना, एक तो संख्या, ठीक है, और दूसरा नाप तोल। एक में तो संख्या महत्वपूर्ण होती है और दूसरे में वजन और मात्रा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण है, हमारी पुस्तक में 8 अध्याय हैं, तो कितने हैं? निश्चित है, और 8 अध्याय हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ऐसा ही एक उदाहरण और इसका ले लेते हैं, अनिश्चित का। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, तो ये क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्या का कंफर्म नहीं है ना, बहुत सारे हैं, 7, 8, 10, ये तो नहीं है ना इसमें, तो ये हुआ और संख्या आ रही है तो क्या बोलेंगे? संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब है एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। परिमाण नापतोल है, क्योंकि माप, कपड़े का माप होता है, 7 मीटर कपड़ा है, तो इसीलिए हुआ ये निश्चित परिमाणवाचक। 50 लोगों के लिए कितना लीटर तेल चाहिए? पता नहीं, तो हमें कितना लीटर 50 लोगों के लिए तेल चाहिए ये हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। जो ज्ञात नहीं होता उसे अनिश्चित बोलते हैं। तो क्या होगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि लीटर तेल लीटर में नापा जा रहा है, तो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो सर्वनाम शब्द तो वो होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, विशेषण का कार्य करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमेशा संज्ञा से पहले लगेंगे और सर्वनाम शब्द
होंगे, ठीक है। तो वो विशेषण का काम करेंगे, विशेषता बताएंगे, वो होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह मीठा है तो यह मीठा है, ये तो हुआ सर्वनाम, क्योंकि यहाँ संज्ञा की जगह यह प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? सर्वनाम, ये तो सर्वनाम हुआ। अब यह फल मीठा है, ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। कैसे हुआ? क्योंकि ये संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द रखकर यह सर्वनाम शब्द है, तो ये संज्ञा से पहले लग रहा है, ठीक है। तो ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये हुआ सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो हमने इसके उदाहरण 2 मैंने आपको बताए, और फिर ये भी 2 इसके उदाहरण हैं, ठीक है। वे फिल्म देख रहे हैं, ये हुआ सर्वनाम। वे बच्चे फिल्म देख रहे हैं, ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब है विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। तो तुलना की दृष्टि से विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठीक है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? ठीक है, मूलावस्था होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध है ना, अमिताभ बच्चन एक ही है, प्रसिद्ध है, तो विशेषता बता रहा है ना, ये हुआ मूलावस्था। उत्तरावस्था क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अधिक या कम बताया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिक प्रसिद्ध है, तो अधिक बताया जा रहा है ना, अधिक प्रसिद्ध है, तो ये क्या हुआ? उत्तरावस्था, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आता, आमिर खान ऋतिक रोशन से अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी हुआ, तो ये क्या है? उत्तरावस्था। अब है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है? इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, ठीक है। जैसे एक को ही बताया जाता है, या तो सबसे अधिक या सबसे कम। जैसे अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, या बोलते हैं आमिर खान सबसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है, या ताजमहल सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं वैष्णो देवी मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये सब क्या हुआ? उत्तमावस्था, ठीक है। तो विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा? उत्तरावस्था को अगर हम व्यक्त करेंगे, उत्तरावस्था को जानने के लिए हम क्या करेंगे? विशेषण के अंत में उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए हम विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कैसे? अधिकतर, ठीक है, और लघुतर, ठीक है, ऐसे तर। और उत्तमावस्था को जानने के लिए क्या करेंगे? विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे सुंदरतम, ठीक है, और कोमलतम, लघुतम, ठीक है, उसमें था लघुतर, और यह है लघुतम, क्योंकि उसमें तर प्रत्यय जुड़ा था उत्तरावस्था में, ठीक है। और उत्तम, जैसे उत्तर, उत्तरा, ठीक है, तर, तर आ रहा है ना, तो इसमें तर प्रत्यय जोड़ते हैं। और उत्तमा, उत्तमावस्था, उत्तम, तम आ रहा है ना, तो इसमें तम प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए नीचे अवस्थाओं के रूप, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सुंदर, ठीक है, सुंदर ये मूल अवस्था है, ठीक है। अब इसकी उत्तरावस्था क्या होती है? सुंदरतर, तर जुड़ गया, तर प्रत्यय जुड़ गया, तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये जानना है कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं ये, ठीक है। तो अंत में जुड़ा ना, सुंदरतर, तर प्रत्यय अंत में जुड़ा, तो ये हुआ उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था क्या हुआ? सुंदरतम, तम, ठीक है, पीछे जुड़ा, तो ये हुआ सुंदरतम, ठीक है। प्रिय का प्रियतर, प्रियतम। सरल का सरलतर, सरलतम, ठीक है। लघु का लघुतर, लघुतम। सब में देखिए तर तर पीछे जुड़ा है, सुंदरतर, प्रियतर, सरलतर, लघुतर, गुरुतर, ये सब पीछे जुड़ा है, शब्द के पीछे जुड़ा है ना तर। अब उत्तमावस्था में क्या हुआ था? तम शब्द के पीछे जुड़ा है, जैसे गुरुतम, सुंदरतम, प्रियतम, सरलतम, लघुतम, गुरुतम, सब पीछे जुड़ा है, ठीक है।
ये होते हैं अवस्थाओं के रूप। देखिए, संज्ञा से विशेषण बनाना से पहले है विशेषण शब्दों की रचना। तो विशेषण शब्दों की रचना प्राय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। उपसर्ग प्रत्यय, तो प्रत्यय का मैंने अभी आपको बताया था ना, वैसे ही इसमें विशेषण संज्ञा से भी बनता है। ठीक है, तो हमें विशेषण बनाना है। जैसे सेना का क्या हुआ? सैनिक। संज्ञा से विशेषण कैसे बना रहे हैं? सेना का हुआ सैनिक, नगर का क्या हुआ? नागरिक। अब जैसे मान लो पहाड़ है, तो पहाड़ का विशेषण क्या हुआ? पहाड़ी। और बाहर है, तो बाहर का विशेषण क्या हुआ? बाहरी। ठीक है, तो विशेषता बता रहा है ना। अब जैसे ये उदाहरण है संज्ञा से विशेषण बनाने के। संज्ञा क्या है? रोग। रोग का क्या है? रोगी। ठीक है, लालच का लालची। चांद की विशेषता बता रहे हैं, चांदनी। ठीक है, तो चांदनी विशेषण बना। भारत की विशेषता भारतीय। ठीक है, पर्वत पर्वतीय, राष्ट्रीय, और मखमल मखमली, ये सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़िए। नेक्स्ट है सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम से विशेषण, क्योंकि मैंने बताया था विशेषण सबसे बनते हैं संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, क्रिया से भी और अव्यय से भी। ठीक है, तो अब है सर्वनाम से विशेषण बनाना। जैसे मैं है, तो अब मैं बोलेंगे, मैं, मेरा बना ना मैं से, हमसे हमारा बना विशेषण। ठीक है, आपसे आपका बना विशेषण, तुम तुम्हारा विशेषण बना। और सर्वनाम शब्द है वह का क्या बना? वैसा। ठीक है, जो का जैसा, यह का ऐसा, ये सब विशेषण बने हैं सर्वनाम से। ठीक है, अब क्रिया से विशेषण किस तरह से बनते हैं? क्रिया से विशेषण, जैसे कोई क्रिया है, ठीक है, क्रिया जैसे है खेल का बनेगा खिलाड़ी, विश्वास का विश्वसनीय, भूलना का भुलक्कड़, कमाना का कमाऊ। क्रिया का, जैसे क्रिया है गाना का क्या बनेगा? गायक। ठीक है, पढ़ना का पढ़ाकू, ये सब विशेषण बन रहे हैं। तैरना का तैराक, बेचना का बिकाऊ। ठीक है, अब है अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, ऊपर से ऊपरी। ठीक है, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, बाहर से, देखिए मैंने बताया था ना 10 नंबर, देखिए इसका अव्यय से विशेषण बनाना। बाहर का मैंने बताया था ना, बाहरी, तो बाहर का भारी होता है। श्रद्धा से श्रद्धालु। ठीक है, बाहर का भारी। क्रोध का क्रोधी, पीछे का पिछला, आगे का अगला, बाहर का बाहरी। ठीक है, तो ये होता है अव्यय से विशेषण बनाना। तो सबसे विशेषण बनते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारा आज विशेषण पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।